गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बता दी थी। आपको मैंने पीपीटी फॉर्मेट से एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर भी जब भी आपको मैंने बता दिया था कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मैंने बता चुकी हूँ कि जो प्लांट होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना। फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, तो हम उनकी सेपरेट स्ट्रक्चर को पहले हमको उसको स्टडी करना होता है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तभी हम इसके आगे की प्रोसेस पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में होने वाला रिप्रोडक्शन। तो अगर हमको इसके ऑर्गन्स नहीं पता होंगे तो हम इसके आगे की प्रोसेस को नहीं पढ़ सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट होते हैं। कभी कभी एक ही प्लांट में होते हैं, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं मोनोशियस एंड डायोशियस। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जब हम देखते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बता दिया था कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की, और ये लगे होते हैं स्टेमन्स। इनको बोलते हैं स्टेमन्स। ये डबल या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से स्टेमन्स लगे होते हैं, है ना। और ये होता है फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। अगर हम इसकी कटिंग करें तो इसकी कटिंग कुछ इस टाइप से रहती है। इसकी जब हम इस एंथर की अगर हम कटिंग करते हैं, ये एंथर की हम जब कटिंग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमको ऐसी दिखती है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसको बोलते हैं, इससे जो माइक्रोस्पोर बनता है उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि माइक्रोस्पोरोजियम, जियम मतलब कि एक कोट होता है, कवर होता है, उसके अंदर अगर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो उसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक ये चीज़ खत्म हो गई थी, फिर भी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा इसको समझा देती हूँ कि जो एंथर होता है, एंथर से अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, है ना। सो एंथर जो होता है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती है। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा सेल डिवीजन होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है। अंदर की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, मियोटिक सेल डिवीजन करती है। तो ये इस टाइप की एक स्ट्रक्चर मैंने आपको वीडियो में सेंड की थी। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि जो एंथर होता है, एंथर मतलब कि ये वाला भाग, जो ये वाले भाग होते हैं, अगर हम इसकी एलएस कटिंग करें, लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग अगर करें या एलएस जब हम इसकी काटते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे कि फर्स्ट जो होता है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियम। आर्कीस्पोरियम की दो लेयर फॉर्म होती है। दो लेयर में से एपिडर्मिस जो होती है वो एपिडर्मिस के फॉर्म में ही होती है लास्ट तक। पर जो हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियम है, जो हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियम जो होती है वो एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है। तो अंदर वाली लेयर जो होती है उसमें डिवीजन चलता रहता है, जैसे जैसे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है, तो इस तरह से फिर वो क्या करते जाते हैं, और ज्यादा डिवीजन उनमें होता जाता है। तो यहाँ जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। ये डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी उसको मैच्योर होना होता है तो ये प्रोसेस एवरी माइक्रोस्पोर्स में मस्ट कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियम जब डिवाइड होती है तो दो प्रकार की लेयर्स को बनाती है, टू टाइप की लेयर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं लेयर में अरेंज होती है, और दूसरी जो होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दोनों जो होती है अलग अलग कोशिकाएं होती है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से भिन्न होती है। कोशिकाओं का आकार में भिन्नता होती है ना। फिर उसके बाद जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल और ज्यादा विभाजित होती
विभाजित होकर क्या बनाती है, सेकेंडरी पेराइटल सेल और सेकेंडरी पेराइटल सेल। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी पेराइटल सेल जब डिवाइड होगी तो वो दो सेल्स बनाएंगी या दो लेयर्स बनाती है। उस लेयर में दो प्रकार की सेल्स होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो दोनों लेयर जो होती है वो अलग अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेराइटल सेल। सेकेंडरी पेराइटल सेल जो होती है वो एंडोथीशियम बनाती है। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि माइक्रोस्पोरियम जो होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है एंडोथीशियम और फिर होती है टेपिटम और उसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर। ये आपको याद कर लेना है। मैं फिर से बता रही हूँ कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो जब माइक्रोस्पोर बनता है तो बाहर से जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथीशियम, फिर उसके बाद होती है टेपिटम और टेपिटम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एंडोथीशियम होती है, एंडोथीशियम और टेपिटम इनके बीच में मिडिल लेयर भी होती है ना। तो यहाँ पर ये मैं बता रही हूँ कि जो सेकेंडरी पेराइटल सेल होती है, ये पेराइटल सेल क्या करती है, एंडोथीशियम बनाती है। तो ये तो हो गई फर्स्ट लेयर और ये हो गई सेकेंड लेयर। एंडोथीशियम एंडोथीशियम के फॉर्म में ही होती है, पर ये एक लेयर और बनाती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, है ना। सेकेंडरी पेराइटल सेल जो होती है ये भी मिडिल लेयर बनाती है। तो ये दोनों जो होती है मिडिल लेयर बीच में होती है किसके, एंडोथीशियम और टेपिटम के। तो जो सेकेंडरी पेराइटल सेल है वो भी क्या क्या बनाती है, तो मिडिल लेयर बनाती है, दूसरा बनाती है टेपिटम। तो टेपिटम और एंडोथीशियम के बीच में ये मिडिल लेयर होती है। ये क्वेश्चन में अलग दिखती है। टेपिटम जो होती है वो टेपिटम के फॉर्म में ही होती है। टेपिटम का मतलब ये होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो टेपिटम होती है, टेपिटम का क्या काम होता है, टेपिटम का काम होता है माइक्रोस्पोर जो होते हैं या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन एक ही बात है, उनको आस पास से एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनको वाटर सप्लाई करना, उनको हर तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो ये उसका मेन वर्क होता है टेपिटम का। ये थोड़ी हार्ड होती है। जब भी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना होता है तो ये उसको तोड़कर बाहर आ जाते हैं, या फिर इनको बाहर निकलना होता है तो इसको तोड़कर फिर बाहर आते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाली लेयर होती है। अब यहाँ पर आते हैं हम इधर वाले में, जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होती है, स्पोर्स, ये यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो जाता है कि स्पोरेरियम या स्पोरियम का मतलब ये होता है कि जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है। इधर वाली जो होती है जितनी भी लेयर्स होती है किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर स्पोर के आसपास जो लेयर होती है उसका फॉर्मेशन करती है। पर जो हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियम होती है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर वाली सेल्स होती है, जब ये डिवाइड होती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर का, और उसी को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो हम इसको देखते हैं कि जो आर्किस्पोरियम से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है ये डिवाइड होती है और क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स। सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल जो होती है क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मदर सेल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसी के डिवीजन से ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती है वो फेवरेबल कंडीशन में, ये सब जो प्रोसेस होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पेशल सीजन में ही ग्रो करते हैं, है ना। हर सीजन में वो नहीं होते, हर प्लांट का अपना अपना सीजन होता है। कुछ जो होते हैं विंटर सीजन में ज़्यादा खिलते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो रेनी सीजन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समर सीजन में होते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं वो आपने देखा होगा अदर सीजन्स भी होते हैं जिनमें कि वो डेवलप होते हैं। तो ये हर माइक्रोस्पोर्स के बनने का भी पर्टिकुलर सीजन होता है, हर समय ये नहीं बनते हैं। तो क्या होता है फिर सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स किस में कन्वर्ट होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर का, और इसी माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं पोलन। जब पोलेन्स की नंबर ज्यादा हो जाती है तो उनको पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आसपास से कवर होते हैं। कवर होने के बाद इसके आसपास की कवरिंग आपने
देखा होगा जब कड़क हो जाती है या सूख जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास का जो एपिडर्मिस है या एंडोथीशियम है और टेपिडर्म है, इसको तोड़कर ये क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जब ये बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद ये या तो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या हमारे थ्रू, मान लीजिए हम खेत में काम कर रहे हैं या फूल है तो उसके थ्रू भी ये एक से दूसरे प्लांट पर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। या फिर जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट से ये अटैच होकर अदर प्लांट्स पर या फिर फीमेल प्लांट्स पर ट्रांसफर होते हैं। जब ये फीमेल प्लांट पर जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ तक तो ये पूरा चार्ट पढ़ लिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए ये चार्ट मैं आपको सेंड करूंगी, जब आपको ये कम्प्लीटली लर्न हो जाएगा तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी लर्न हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जो माइक्रोस्पोर बन गया है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल तक आपको पूरा कंप्लीट तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी, एंथर की भी बता दी थी, उसकी कटिंग भी बता दी थी, माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम की भी स्ट्रक्चर आपको बता दी थी। अब उसके अंदर जो पॉलन बन रहे हैं उन पॉलन की स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे। तो पॉलन की जब हम कटिंग करते हैं, है ना, जब उसकी एलएस लेते हैं तो एलएस में हमको इस तरह से वो दिखाई देता है ना। इसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइल, है ना। एक्साइल का क्या काम होता है, एक तो जो पॉलन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको न्यूट्रिशन देती है, उसका हार्ड पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो पॉलन होते हैं तो पॉलन की सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, उसको बोलते हैं हम एक्साइल, है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है कि जो आउटर कवरिंग होती है पॉलन की उसको क्या कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है एक तरह से। फिर उसके बाद जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन मतलब जो अंदर की ओर है और एक्साइल मतलब जो एक्स मतलब कि जो बाहर की तरफ है। सॉरी। नेक्स्ट जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो इंटाइन में आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर का मतलब क्या होता है, जहां से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट का मतलब इससे एक ट्यूब निकलती है, तो उस ट्यूब के निकलने वाली जगह को हम बोलते हैं जर्मपोर, है ना। तो इसके बाद ये वाला पोर्शन जो होता है वैक्यूल का होता है। वैक्यूल का क्या काम होता है कि अगर पॉलन है तो पॉलन में जो स्टोर्ड फूड होता है या तो वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, जनरली इनमें देखें तो सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है। तो स्पोर को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी जर्मिनेट होना होता है ना। तो इसलिए फिर इसमें वैक्यूल होती है, ये वैक्यूल का काम होता है फूड को स्टोर्ड करना। फिर नेक्स्ट होता है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, जब भी ये फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जाता है तो उस समय ये न्यूक्लियस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, है ना। या जो प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है, उसके ही फ्यूजन से फिर बनता है जाइगोट। तो ये थोड़ी आगे की प्रोसेस है पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है। और अगर हम देखें तो जो पोलन ग्रेन होता है वो एक यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है ना, और अनडिवाइडेड स्ट्रक्चर होती है। इसका मीनिंग ये होता है, एक तो ये एक ही सेल से बनी, आपको इसमें सेल्स डिवाइड होते हुए नहीं देखेगी क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाद इसका और ज़्यादा डिवीजन नहीं होता है। इसके बाद डायरेक्ट ये क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट से या फीमेल जो न्यूक्लियस है उसी से फ्यूज होगा, है ना। दूसरा ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्यूलर है, मतलब कि ये एक ही सेल से बना हुआ है ना। तो इस तरह से हम देखें तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर कभी कभी 2 या 3 नंबर में आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन या ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर वेल लेबल्ड डायग्राम आपसे पोलन ग्रेन का पूछते हैं तो आपको यही डायग्राम बनाना है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन कंपल्शन है कि आता ही आता है ना। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरी बता दी है कि क्या होती है, वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आउटर लेयर जो होती है एक्साइड आपको ऐसे ही लर्न करना है
ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड अनडिफरेंशिएटेड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें आउटर लेयर एक्साइन की होती है, इनर लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। दो नेक्स्ट जो लेयर होती है इंटाइन की, उसमें क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं। वो इसमें एक वैक्यूल होती है जो फूड सब्सटेंसेस को स्टोर्ड करती है। फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है जो इसको जर्मिनेट होने में हेल्प करता है ना। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपकी माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन की। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको याद करना ही करना है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। थैंक यू।